वेलकम बैक स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। पिछले 9th क्लास के पिछले वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर सिस्टम कर रहे थे। नंबर सिस्टम में हमने नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स और रैशनल नंबर्स को पढ़ा। अब इसके आगे एक्सरसाइज हमने कुछ एग्जाम्पल भी किए, एक्सरसाइज 1.1 भी की। अब हमारी एक्सरसाइज नेक्स्ट है 1.2। 1.2 एक्सरसाइज करने से पहले हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज द इरेशनल नंबर। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि व्हाट इज द इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होते हैं। इरेशनल नंबर को पढ़ने से पहले वीडियो में आगे जाने से पहले मैं आपसे कहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। चलिए अब हम देखते हैं डेफिनेशंस। अ नंबर एस इज कॉल्ड इरेशनल। कोई नंबर एस को हम इरेशनल कह सकते हैं इफ इट कैन नॉट बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। अगर हम इसको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, वेयर पी एंड क्यू आर नॉट इंटीजर। पी और क्यू जो है वो इंटीजर है, ठीक है। पी और क्यू क्या है, इंटीजर है। और P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। Q जो है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। √2, √3, √15, पाई 1.01001001 ये इसके एग्जाम्पल है। ये तो हो गई डेफिनेशन, ये हो गया इसके एग्जाम्पल। अब हम इसको समझ लेते हैं कि ये है क्या। सबसे पहले इरेशनल नंबर को जो इंट्रोड्यूस कराया वो सबसे पहले पाइथागोरियन जो थे। पाइथागोरियन मीन्स पाइथागोरस, जो मैथमेटिशियन था, फिलोसफर था एक बहुत बड़ा ग्रीस का। उसके जो फॉलोवर्स थे, उसके जो स्टूडेंट थे, उन्होंने सबसे पहले इरेशनल नंबर को इंट्रोड्यूस कराया कि इरेशनल नंबर होते क्या है। बहुत से नंबर ऐसे हैं अगर हम उनको देखें तो उनका आंसर या उनका डिवीजन जो है वो एंडलेस है। जैसे अगर हम 22/7 को डिवाइड करें या पाई की वैल्यू अगर हम निकालना चाहें तो हम इसको इनफाइनाइट डिवाइड करते रहेंगे, लेकिन इसका कोई पर्टिकुलर आंसर नहीं आएगा। जैसे इसी में देखिए आपका जो रामानुजन था, उसने पाई की वैल्यू निकालने की कोशिश करी और 1,00,000 टाइम्स तक उसने उसको डिवाइड करके देखा। तो सबसे बड़ी जो वैल्यू निकाली है वो रामानुजन ने निकाली है इंडिया के। तो 1,00,000 बार डिवाइड होने के बाद भी उसका आंसर नहीं आया। तो ऐसे नंबर जिनका डिवीजन एंडलेस हो या एंडलेस होने के साथ साथ उसमें कोई भी रिपीटिशन ना हो। जैसे ये नंबर है 0.10100100100001, मतलब एक से डिजिट नहीं आ रही है, डिजिट में जो है डिफरेंस है। मतलब ये जैसे मान लो 10/3 होता है कोई नंबर, तो 10/3 होता है तो आप देखते हैं कि 0.3333 आ रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर डिजिट में फर्क है। पहले 1 0 है, फिर 2 0 है, फिर 3 0 है, फिर 4 0 है। तो पर्टिकुलर डिफरेंस है नंबर में। तो ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं इरेशनल नंबर, ठीक है। अगर हमारे पास कोई ऐसा बैग है जिसमें हमारे पास बहुत सारे, अब जैसे हमने पढ़ा कि 2 नंबर होते हैं। 2 नंबर यानी कि अगर आप किसी दो रेशनल नंबर के बीच में, 2 नंबर के बीच में रेशनल नंबर अगर आप फाइंड करना चाहते हैं तो आप देखते हैं कि वहां पर इनफाइनाइट बहुत सारे नंबर मिल जाते हैं आपको, इनफाइनाइट। ऐसे ही अगर 2 इरेशनल नंबर है और उनके बीच अगर कोई इरेशनल नंबर आपको फाइंड करना है तो वो वहां पर भी इनफाइनाइट इरेशनल नंबर मिल जाएंगे। अगर आपके पास ऐसा कलेक्शन है कि आप बहुत सारे नंबर्स हैं, आपने उसमें, आपके पास एक बैग है, आपने उसमें बहुत सारे रेशनल नंबर भी भर लिए, बहुत सारे रेशनल नंबर भी भर लिए और पूरा उसका कलेक्शन बना लिया, तो आप कहेंगे कि मेरे पास एक बैग है जिसमें मेरे सारे रियल नंबर्स हैं। यानी कि रियल नंबर्स, जितने भी रियल नंबर होंगे उसमें रेशनल नंबर भी होंगे और रेशनल नंबर भी। यानी कि रियल नंबर जो होते हैं वो रेशनल और इरेशनल नंबर दोनों का कलेक्शन होता है, याद रखिएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 3, लोकेट √2 ऑन द नंबर लाइन। √2 को हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो देखिए √2 को कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे करेंगे देखें। देखिए एक हमने नंबर लाइन बना ली, ये नंबर ले लिया हमने यहाँ पर 0। हम 0 से इधर जा रहे हैं तो आपका पॉजिटिव 1 2 3 4 और इधर को आ रहे हैं तो नेगेटिव -1 -2 -3 और -4, ठीक है। अब हमें इन्हीं पर हमें बताना है नंबर
सॉरी नंबर लाइन पे √2 की वैल्यू बताना है। तो सबसे पहले हमने क्या करा, एक सेंटीमीटर की एक लाइन ले ली, यहाँ से यहाँ तक ले ली हमने एक लाइन, इसको ड्रॉ कर लिया। ठीक है, ये कितना है 1 सेंटीमीटर है आपका। ठीक है, अब हमने क्या करा, इसी में 1 सेंटीमीटर ऊपर ले लिया यहाँ पर। ठीक है, 1 सेंटीमीटर ले लिया। अब 1 सेंटीमीटर में हमने क्या करा, ये 1 सेंटीमीटर इधर से इधर और 1 सेंटीमीटर ही ऊपर। सही है, ये जो ब्लॉक्स है ये 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर के हैं। ठीक है, अब आपने क्या करा, 1 सेंटीमीटर ये ले लिया। अब इसका आपने डायग्राम बना लिया। तो पीजीटी से हमें पता है कि इसका डायग्राम कितना आएगा, √2 आएगा, क्योंकि 1 और 1 का स्क्वायर क्या होता है 2 होता है। ये मान लीजिए आपका पी है और ये आपका है ओ ए, ये पॉइंट ए है। तो अगर आप पीजीटी इसमें अप्लाई करते हैं, अप्लाइंग पीजीटी, आप देखेंगे कि ओ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा, सॉरी ओ पी का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा ओ ए का स्क्वायर प्लस ए पी का स्क्वायर। तो आप देखिए ओ ए कितना है 1 है और ए पी कितना है 1 है। तो आपका ओ पी स्क्वायर जो आ रहा है वो आ रहा है 2, यानी कि ओ पी जो हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा √2 हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखिए यहां तक आपका आ गया। अब आपको करना क्या है कि यहां पर इसको रेडियस कंसीडर करके इस पॉइंट को यहां पर आप कंपास रखेंगे, ऐसे करके आपको यहां पर कंपास रखना है और इसको यहां इसकी रेडियस आर्क पर करके आपको इससे सॉल्व कर देना है। कैसे इसमें आप करेंगे, देखिए यहां से रखेंगे कंपास और यूं कंपास रख के आप इसको यहां से कंपास रख के इस पे आर्क लगा देंगे। तो ये आपका यहाँ पर कट होता हुआ आ जाएगा और यही पॉइंट जो है आपका P, यही जो है आपका क्या रिप्रेजेंट करेगा कि ये जगह जो है ये क्या है √2 है। ठीक है, तो इस तरीके से हम नंबर लाइन पे √, इस पॉइंट को लिख देंगे, ये क्या है √2, कि ये पॉइंट जो है आपका नंबर लाइन पे ये √2 है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं √3 को। √3 को हम कैसे लोकेट करेंगे, तो देखते हैं यहाँ पर हम लिख लेते हैं √3 की जगह √2 की जगह लिख लेते हैं √3। अब √2 तक का तो आपके पास आ चुका है। अब आपको क्या करना है, ये आपको पता है कि ये √2 है, यहां तक की प्रोसेस वैसे ही करेंगे जैसे पहले की आपने, पहले इसका 1 सेंटीमीटर लिया, फिर इसका 1 सेंटीमीटर लिया और इसको √2 निकाल लिया। अभी यहाँ पर ये लाइन ड्रॉ नहीं करेंगे ये वाली, और इसे ऐसे ही छोड़ देंगे। अब इसके बाद आप क्या करेंगे कि यहां पर आप 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। ठीक है, क्या करेंगे, यहां पर 90 डिग्री का एंगल आपने बनाया, ऐसे कंपास से एक आर्क लगाई, एक आर्क लगाई, एक आर्क लगाई, ऐसे आपने एक 90 डिग्री का एंगल बना लिया। अब आपका बेस हो गया √2। ठीक है, और इस √2 के बाद आपका आपने यहां से यहां तक जो ली लाइन वो ली 1 सेंटीमीटर। ठीक है, आर्क से आपने 1 सेंटीमीटर ले ली। अब √2 का स्क्वायर कितना हो गया, पीजीटी से आप ये देखेंगे तो पीजीटी लगा देंगे इसमें, तो आपका ये तो हो गया ओपी, तो हो गया आपका बेस, और ये डी आ गया आपका, और पीडी कितना ओपी कितना है आपका √2 और पीडी कितना है आपका 1, तो आप लगा दीजिए इसमें। अब आपने क्या करा, इसको ये 90 डिग्री का 1 सेंटीमीटर इसको आपने इससे मिला दिया, तो ये जो लाइन आएगी ये आपकी आएगी कितनी √3। ठीक है, ये कितनी आई लाइन √3। अब इसी लाइन को यहां से कंपास रख के आपको यूं करके आर्क लगा देना है, यूं करके आर्क आप लगा दोगे तो ये आपका √3 पे रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको √3 भी आप कर सकते हो। √3 देखिए आया आपका, ओपी दिया हुआ है आपका, ओपी दिया हुआ है √, तो आपको निकालना है क्या ओडी का स्क्वायर। ओडी का स्क्वायर क्या होगा, ओपी का स्क्वायर प्लस पीडी स्क्वायर। ओपी आपका है √2 प्लस, और पीडी कितना है 1, तो √2 का स्क्वायर 2, पीडी का 1 कितना हो गया ये 3, ओडी का स्क्वायर कितना हुआ 3, तो ओडी कितना हो गया √3। तो इस तरीके से ये आपका √3 आ गया। √2 के भी हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिया, √3 को भी हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिया। अब हम एक्सरसाइज करते हैं 1.2। चलिए अब हम एक्सरसाइज करते हैं एक्सरसाइज 1.2।
क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। बताइए कि जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है कि फॉल्स है, ठीक है। और साथ ही साथ जस्टिफाई और आंसर को भी आप जस्टिफाई करिए। सबसे पहला सवाल है, पहला पॉइंट है एवरी इरेशनल नंबर इज रियल नंबर। हर एक इरेशनल नंबर रियल नंबर होता है। तो शायद हमने अभी थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया था कि अगर आपके पास रियल नंबर का कलेक्शन है तो उस रियल नंबर में आप उस बैग में आपके रियल नंबर के उसमें रेशनल नंबर भी होंगे सारे और रेशनल नंबर भी होंगे। तो सारे के सारे रेशनल नंबर भी रियल नंबर है और सारे के सारे इरेशनल नंबर भी रियल नंबर है। तो यहां पर क्या होगा कि एवरी इरेशनल नंबर इज रियल नंबर। बिल्कुल सही है, सारे के सारे इरेशनल नंबर क्या होते हैं? रियल नंबर होते हैं। ये हो गया ट्रू। चाहे रेशनल नंबर हो या इरेशनल नंबर हो, सारे के सारे क्या होंगे? आपके रियल नंबर्स होंगे। दूसरा पॉइंट है हमारा, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज इन द फॉर्म ऑफ अंडर रूट एम। कह रहा है कि जो नंबर लाइन का हर एक पॉइंट है वो क्या अंडर रूट एम की फॉर्म में है, वेयर एम इज द नेचुरल नंबर, जबकि एम एक नेचुरल नंबर है। तो साइड सी बात है, आपने थोड़ी देर पहले नंबर लाइन देखा था। नंबर लाइन हमने इस तरीके से बनाई थी कि यहाँ लिया था 0 1 2 3 और इधर लिया था -1 -2 -3। तो जाहिर सी बात है ये सारे नंबर नेगेटिव में है और नेगेटिव नंबर कभी भी नेचुरल नंबर नहीं होते हैं। तो वैसे ही पता चल रहा है कि ये क्या होगा? नो होगा, ठीक है। और क्योंकि नेगेटिव नंबर का हम नेगेटिव नंबर का हम अंडर रूट नहीं ले सकते, तो जो है आपका नंबर, ये जो नंबर है वो अंडर रूट की फॉर्म में नहीं होते हैं। तीसरा पॉइंट है हमारा, एवरी रियल नंबर इज इरेशनल नंबर। हर एक रियल नंबर इरेशनल नंबर है, ऐसा नहीं है। रियल नंबर में दोनों है, रेशनल नंबर भी रियल है और इरेशनल नंबर भी रियल है। तो यहां पर एवरी रियल नंबर इरेशनल नहीं है, दोनों है। तो ये क्या हो गया आपका? फॉल्स, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। क्या पूछा गया है इसमें? आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर। क्या सारे पॉजिटिव इंटीजर्स का जो स्क्वायर रूट होता है वो इरेशनल नंबर होता है? इफ नॉट, अगर नहीं है ऐसा, तो गिव एन एग्जांपल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ नंबर दैट आर रेशनल नंबर। ऐसे नंबर का एग्जांपल बताइए जिसका स्क्वायर रूट जो है वो क्या है? रेशनल नंबर है। तो इसका आंसर जो है, इसका आंसर है नो। सारे नंबर जो ऑल पॉजिटिव जो इंटीजर्स होते हैं उनका स्क्वायर रूट कभी भी क्या रेशनल नंबर नहीं होता, सारों का नहीं होता है। जैसे मान लीजिए आप फॉर एग्जांपल आप अंडर रूट 4 ले लीजिए। अंडर रूट 4 क्या है? एक पॉजिटिव इंटीजर है। आप अगर इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना आ रहा है? 2। और 2 को हम क्या लिख सकते हैं? 2/1। तो इसे हम रेशनल नंबर की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यही इसका आंसर हो गया। तो ये क्या है? ये रेशनल नंबर है। जबकि इसने क्या कहा है? इसने कहा है आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल। क्या सारे पॉजिटिव इंटीजर का जो स्क्वायर रूट होता है वो इरेशनल होता है? तो इसका आंसर क्या हो गया? नो, नहीं। अब इन्होंने कहा है कि नेक्स्ट इफ नॉट, अगर नहीं है ऐसा तो गिव एन एग्जांपल। हमने एग्जांपल भी दे दिया। ये एग्जांपल हो गया आपका अंडर रूट 4 का स्क्वायर रूट क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। 2 को हम 2/3 क्या है? शो हाउ अंडर रूट 5 रिप्रेजेंट और नंबर लाइन। नंबर लाइन पे आप इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे ये हमें बताना है। तो देखते हैं, पहले इसको हम एक नंबर लाइन बना देते हैं। जैसे हमने एग्जांपल में बनाई थी ऐसे यहाँ पर भी एक नंबर लाइन बना लेंगे। ये लिखेंगे 0 1 1 सेंटीमीटर का, हर 1 सेंटीमीटर पर आप एक डॉट बना लीजिए, ठीक है। इधर भी -1 -2 -3, ऐसे ही हर 1 सेंटीमीटर पे आप माइनस में भी ले लीजिए और प्लस में भी ले लीजिए। अब आपको बताना कितना है? रूट 5 को रिप्रेजेंट करना है। तो रूट 5 को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको 0 से 2 तक लेना पड़ेगा। एक लाइन तो आपको 0 से 2 तक लेना पड़ेगी। क्यों? 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर कितना होता है? 4 होता है। ये तो आपको लगाना पड़ेगा दिमाग थोड़ा सा। और 90 डिग्री पे 1 सेंटीमीटर ये ले लेंगे आप, ठीक है। चाहो तो आप इसको एंगल बना के लिख लो या डायरेक्ट भी आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हो। तो 1 सेंटीमीटर ये आ गया, यहाँ से यहाँ तक 2 सेंटीमीटर ये आ गया। अब आप इसको इससे मिला दो, ठीक है। ये जो लाइन आएगी ये आपकी आएगी अंडर रूट 5। अब आप इसमें पीजीटी अप्लाई करके देख लो चाहे तो। ये ओ ए नाम दे दो, ओ ए और पी। तो आप देखोगे कि ओ पी का जो स्क्वायर होगा पीजीटी से, फ्रॉम पीजीटी ओपी का स्क्वायर क्या आएगा?
ए पी का स्क्वायर प्लस ओ ए का होल स्क्वायर। तो ए पी आपका 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर 1 सेंटीमीटर ही रहा, इसका 2 का स्क्वायर कर दिया आपने, ये 4 हो गया। तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, तो ओ पी का स्क्वायर जो आया वो आया आपका 5, यानी कि ओ पी जो आया आपका वो आया √5। तो इस तरीके से आपका ये √5 आ गया। अब आप इसको क्या करो, यहाँ पर आप अपना कंपास रखो, यहाँ पर पेंसिल वाला जो सिरा है वो यहाँ रख करके इस पे एक आर्क यूं करके लगा दो, तो आप देखोगे कि इस तरीके से ये आर्क लग जाएगी। तो यही क्या है आपका √5 का रिप्रेजेंटेशन है। ये पॉइंट जो आएगा आपका √5 होगा नंबर लाइन पर, तो यही नंबर लाइन पर √5 का रिप्रेजेंटेशन है आपका। ठीक है, इस तरीके से ये एक्सरसाइज आपकी फिनिश हो गई। एक एक्टिविटी दी है वो आपको खुद करना है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम रियल नंबर्स और उनके डेसिमल एक्सपेंशंस को पढ़ेंगे। इसके बाद आपकी समझ में रेशनल नंबर और रेशनल नंबर बहुत अच्छे से आ जाएंगे। तो आप मेरे चैनल को देखते रहिए और जो वीडियोस आए उनको अच्छे से देखिए, समझिए, आपको ज़रूर फायदा होगा। और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। थैंक यू।